जितिया व्रत का महत्व। भारतीय संस्कृति में व्रत उपवास का विशेष स्थान है। ये व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होते हैं बल्कि जीवन में संयम, आत्मबल और कर्तव्य निष्ठा को भी बढ़ाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत। यह व्रत विशेष रूप से माताओं अपने पुत्र और पुत्रियों के उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। व्रत की पौराणिक कथा से जुड़ा महत्व। जितिया व्रत का संबंध राजा जीमूतवाहन की कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि उन्होंने एक मां के एकलौते पुत्र को नागों की बलि से बचाने के लिए स्वयं को बलिदान करने का निश्चय किया। उनके इस महान त्याग से नागराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को जीवन दान दिया। तभी से यह व्रत शुरू हुआ और इसे संतान की रक्षा और सुख समृद्धि से जोड़ा गया। यह कथा माताओं के लिए प्रेरणा है कि वे अपने संतान की रक्षा और भलाई के लिए किसी भी कठिनाई को सह सकती हैं। नंबर 1, संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए। जितिया व्रत को मुख्यतः संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध भविष्य की कामना के लिए किया जाता है। माताएं इस दिन निर्जल उपवास करती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती तथा राजा जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। नंबर 2, पुत्र पुत्री दोनों के लिए समान महत्व। पुराने समय में इस व्रत को केवल पुत्र के लिए रखा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में इनका महत्व पुत्रियों के लिए भी उतना ही माना जाता है। आज की माँ यह व्रत अपने बच्चों, चाहे वो बेटियां हो या बेटे, दोनों के जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए करती हैं। नंबर 3, आत्मबल और संयम का प्रतीक। जितिया व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि इनमें माताएं पूरे दिन अन्न और जल का सेवन नहीं करती। यह व्रत माताओं के आत्मबल, धैर्य और संकल्प का प्रतीक है। नंबर 4, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। यह व्रत मातृत्व के त्याग और समर्पण को दर्शाता है। समाज में संतान के प्रति माँ के प्रेम और आशीर्वाद की महत्ता को प्रकट करता है। इस व्रत से परिवार और समाज में सांस्कृतिक एकता और धार्मिक आस्था को बढ़ावा मिलता है। इसका निष्कर्ष है, जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह माँ और संतान के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह व्रत त्याग, प्रेम, समर्पण और आस्था की जीवंत मिसाल है। यही कारण है कि इसे संतान के मंगल, सुख और लंबी आयु के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है।